नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। मैं उस दिन शिरडी गया था। मैं वहां से कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें लाया हूँ, किताबें लाया हूँ आपके लिए। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको वे किताब पढ़कर बताऊंगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज पहली किताब दिखाता हूँ आपको। ये है बच्चों के साईं बाबा। जी, बच्चों के साईं बाबा नाम की किताब है, जिसपे हमारे बाबा का प्रथम दर्शन है यहाँ पर बुक पर। और उसका जो पीछे का पेज है, ये भाग, यहाँ पर बाबा की चरण पादुका है। जी हाँ, ये चरण पादुका है, बाबा पहनते थे। इसका भी दर्शन का लाभ अब ले लीजिए। अब हम शुरू करते हैं इसके अंदर की कहानियां। मैं पहला पेज खोलता हूँ। जी, यहाँ पे भी बाबा के हमें दर्शन होते हैं, चमत्कार पत्थर पर बैठे हुए। मैंने आपसे कहा था ना कि चमत्कारी पत्थर वहां पे है द्वारका माई में। उस चमत्कारी पत्थर पे बाबा बैठे हुए, इनका भी दर्शन कर लीजिए। और हमारी कहानी शुरू करता हूँ। जी, अब हम कहानी शुरू करते हैं। इसमें सर्वप्रथम बताया गया है कि किसने लिखी है ये किताब। इसकी पहली कहानी है श्री साईं बाबा का प्रथम दर्शन। जी, मैं पढ़ना शुरू करता हूं। बच्चों, अपने महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम का एक जिला है। इस जिले में धूपखेड़े गांव का एक देहात है। देहात यानी गांव। इस देहात में चांद भाई नाम का एक पाटिल रहता था। उनका घोड़ा घास खाने के लिए जो गया वो वापस ही नहीं लौटा। काफी समय हुआ, घोड़ा नहीं आया। चांद भाई उसे ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते उसे 16 वर्ष का एक सुंदर युवक फकीर की वेशभूषा में दिखाई पड़ा। युवक ने चांद भाई से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो पाटिल जी? पाटिल जी, मेरा लाडला घोड़ा कहीं खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूं, चांद भाई ने जवाब दिया। जिस तरफ से चांद भाई आया था उस ओर एक कंपाउंड था। उस तरफ उंगली दिखाकर वह युवक बोला, अरे फिर तो उसमें इतने ढूंढने की क्या बात है? अरे वह देखो, वह देखो तो सही, कंपाउंड के बाजू में ही चल रहा है। जी, कंपाउंड के बाजू में वो घोड़ा चल रहा है। चांद भाई ने देखा तो सचमुच उस युवक के कहने के अनुसार वह घोड़ा था। चांद भाई अचरज में पड़े कि इस फकीर ने मुझे पाटिल पहचान कर कैसे पुकारा और ठीक मेरा ही घोड़ा पहचान कर उसका पता कैसे बताया। चांद भाई समझ गया कि यह कोई साधु व्यक्ति होगा। चांद भाई ने यह बात लोगों से कही और अंतकाल में यही युवक की सुकृति तरफ से फैलने लगी। सुकृति माने लोग, इनकी पहचान। कुछ समय बाद चांद भाई के माफ कीजिएगा, कुछ समय बाद चांद भाई में घर में एक कुछ समय बाद चांद भाई के घर में एक विवाह समारोह मनाया गया। बारात औरंगाबाद से शिरडी जाने वाली थी। उस बारात के साथ वह युवक भी आया। बारात शिरडी में आई और शिरडी के श्री खंडोबा जी के देवालय के सामने खड़ी हुई। उस वक्त इस मंदिर का प्रमुख पुजारी था मालसापति जी। मालसापति जी बारात में शामिल उस युवक को देखते ही मालसापति जी के मन में अतीव्र आदर भाव प्रकट हुआ और उन्होंने इस युवक को आओ साईं बाबा, जी हाँ, आओ साईं बाबा पुकारकर उनका सुस्वागतम किया। तब सन था 1854। वह युवक शिरडी में ही रहने लगा। वहां के लोग भी उन्हें साईं बाबा नाम से पुकारने लगे। लेकिन आखिर तक किसी को इस बात का पता नहीं लगा कि सचमुच उनका असली गांव और नाम क्या था। श्री साईं बाबा की शिरडी में निरंतर वास्तव्य के बाद वहां के लोगों को उनका बड़प्पन और साधु वृत्ति का ज्ञात हुई और
कई निष्ठावान भक्तगण उनकी तरफ आकर्षित हुए, लेकिन आरंभ में बहुत कम लोग ऐसे थे कि जिन्हें बाबा का बड़प्पन ज्ञात हुआ, और जिन लोगों को खुद में ऐसी साधु वृत्ति थी उन्होंने इस बात का पता जल लगा। इस कारण पूर्णतावे के साधु गंगागिर बाबा ने गांव वालों से कहा, असल में यह एक रत्न है जी, असल में यह एक रत्न है। रत्न, इसकी योग्यता महान है। इस गांव का यह सद्भाग्य है कि इस गांव का यह सद्भाग्य है कि ऐसे रत्न का लाभ आपको हुआ। सदगुरु आनंद जी स्वामी जी ने कहा, यह अनमोल हीरा है। इसकी कीमत आज नहीं बल्कि कई वर्षों के बाद आपको मालूम होगी जी। आज बंबई जी, आज मुंबई है, उस समय बंबई कहते थे। आज बंबई, पूना आदि अनेक स्थानों से एसटी से हम शिरडी आसानी से जा सकते हैं। मध्य रेलवे से मनमाड़ का कोपरगांव पहुंचने के बाद वहां से भी शिरडी तक हम जाने की बस सुविधा है। श्री साईं बाबा जब शिरडी में पधारे तब शिरडी एक मामूली गांव था, लेकिन जब से बाबा वहां आकर रहने लगे तब से ख्याति जैसी जैसी फैलती गई, शिरडी भी अच्छी सुधरने लगी, और आज तो शिरडी बिल्कुल एक सुंदर रूप में दिखाई देती है। श्री क्षेत्र पंढरपुर की तरह शिरडी आज एक प्रसिद्ध और पवित्र क्षेत्र है। हर साल हजारों नहीं लाखों भक्तगण शिरडी जाकर श्री बाबा के पवित्र समाधि स्थान का दर्शन करते हैं। असल में जब बाबा वहां थे तब जैसे अनुभव उनके भक्तों को होते थे, उसी तरह के अनुभव आज भी उनके भक्तों को शिरडी में और अन्यत्र कहीं भी होते हैं। ऐसे यह घोर संत करीबन 59 साल पीछे हो चुके हैं। अब हम ये देखेंगे बाबा का बड़ापन कैसा था और भक्तों को उनका अनुभव बार बार कैसे प्राप्त होता रहता है। अगली कहानी मैं अगले वीडियो में आपसे कहूंगा, श्री साई के भक्त जी। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिएगा। यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसकी अगली कहानी अगले वीडियो में आपसे कहूंगा। तब तक के लिए ओम साई राम।